नमस्कार। नॉर्सेट की तैयारी करने वालों के लिए क्रेनियल नर्व्स ये टॉपिक कितना ज़रूरी है ये तो सब जानते ही हैं। सवाल तो यहाँ से पक्का आता है, लेकिन ये टॉपिक जितना ज़रूरी है उतना ही कंफ्यूजिंग भी लगता है। पर फिक्र की कोई बात नहीं, आज हम इसे इतने सिस्टमैटिक तरीके से समझेंगे ना कि आप इसे कभी नहीं भूलेंगे। 12 जोड़ी नसें और उनसे बनने वाले अनगिनत सवाल देख कर ही लगता है कि भाई कहाँ से शुरू करें, कैसे याद रखें। लेकिन यकीन मानिए, इसका एक बहुत ही सिंपल सा सिस्टम है। आज हम उसी सिस्टम को अनलॉक करेंगे, जिससे ये सारी नसें आपके दिमाग में एकदम सेट हो जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज की हमारी पूरी चर्चा को हमने 6 आसान सेक्शंस में बांट दिया है। हम बिल्कुल जीरो से, मतलब बेसिक्स से शुरू करेंगे। फिर इन नसों को उनके काम के हिसाब से ग्रुप्स में बांटेंगे, जो कि सबसे ज़रूरी हिस्सा है। इसके बाद हम एग्जाम में आने वाले कुछ हाई यील्ड फैक्ट्स देखेंगे और फिर एक एक करके सभी 12 नसों को डिटेल में समझेंगे। और हाँ, आखिर में कुछ क्लिनिकल नोट्स भी हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी हैं। तो चलिए सबसे पहले सेक्शन से शुरुआत करते हैं, क्रेनियल नर्व्स की एकदम बुनियादी बातें। पहली और सबसे ज़रूरी बात, हमारे पास कुल 12 जोड़ी क्रेनियल नर्व्स हैं, मतलब टोटल 24 नसें। इन्हें रोमन नंबर I से 12 तक दिया गया है, और ये नंबर रैंडम नहीं है। ये इस आधार पर हैं कि वो ब्रेन में कहाँ से निकलती हैं। जो सबसे आगे से निकलती है वो नंबर 1 और जो सबसे पीछे से वो नंबर 12। अब आता है एक ऐसा पॉइंट जहां सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं और एग्जाम में सवाल भी यहीं से बनता है। ध्यान से सुनिएगा। ये नसें निकलती तो ब्रेन से हैं, लेकिन ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का हिस्सा नहीं है। ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी पीएनएस का हिस्सा है। इस बात को गांठ बांध लीजिए, ये एक क्लासिक एग्जाम क्वेश्चन है। ठीक है, तो इन 12 नसों को एक एक करके रटना तो बहुत मुश्किल हो सकता है। तो चलिए एक स्मार्ट तरीका अपनाते हैं। हम इन्हें इनके काम के हिसाब से 3 आसान ग्रुप्स में बांट देते हैं। इससे ही आपको चुटकियों में याद हो जाएंगी। ये देखिए कितना आसान हो गया। हमने इन्हें 3 टीमों में बांट दिया है, सेंसरी, मोटर और मिक्स्ड। सेंसरी टीम का काम है जानकारी लाना, जैसे सूंघना या देखना। इस टीम में है नर्व नंबर 1, 2 और 8। फिर है मोटर टीम, जो सिर्फ एक्शन करती है, मतलब मूवमेंट। इसमें है नर्व्स 3, 4, 6, 11 और 12। और आखिर में है हमारी ऑलराउंडर टीम, मिक्स्ड, जो दोनों काम करती है, सेंसरी भी और मोटर भी। इसमें है 5, 7, 9 और 10। चलिए अब कुछ ऐसे फैक्ट्स पर नजर डालते हैं जो सीधे सीधे वन लाइनर क्वेश्चंस बनकर एग्जाम में आ सकते हैं। कुछ मजेदार और जरूरी फैक्ट्स। सबसे छोटी क्रेनियल नर्व कौन सी है? ये है नंबर 4, ट्रोक्लियर नर्व। और सबसे लंबी? वो है हमारी आवारा नर्व, वेगस नर्व, यानी नंबर 10। इसे आवारा इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सिर से निकलकर पेट तक, मतलब शरीर में बहुत दूर तक घूमती है। अब बात करते हैं साइज की। सबसे बड़ी और सबसे मोटी नर्व है नंबर 5, ट्राइजेमिनल नर्व। और एक और दिलचस्प सवाल, कौन सी नर्व हड्डी के अंदर सबसे लंबा रास्ता तय करती है? वो है नंबर 7, फेशियल नर्व। ये सारे पॉइंट्स डायरेक्ट एमसीक्यूज हैं। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप है पारासिम्पैथेटिक नर्व्स का। ये वो नसें हैं जो हमारे रेस्ट एंड डाइजेस्ट वाले कामों को कंट्रोल करती हैं। ये सिर्फ 4 हैं, 3, 7, 9 और 10। इस नंबर को याद कर लीजिए, 3, 7, 9, 10। ये आपको बहुत मदद करेगा। बहुत बढ़िया, तो अब बेसिक्स और फैक्ट्स क्लियर हैं। चलिए अब एक एक करके इन नसों से मिलते हैं। शुरुआत करते हैं पहली 6 नसों से। सबसे पहली 2 नसें हमारी इंद्रियों से जुड़ी हैं। नंबर 1, ऑल्फैक्टरी। ये हमें सूंघने में मदद करती हैं, यानी स्मेल। और नंबर 2, ऑप्टिक। इसकी वजह से हम देख पाते हैं, यानी विजन। ये दोनों प्योरली सेंसरी हैं। अब बात करते हैं उन 3 नसों की जो हमारी आंखों को घुमाने का काम करती हैं। नंबर 3, 4 और 6। नंबर 3, ऑक्यूलोमोटर, ज़्यादातर आई मूवमेंट्स के लिए जिम्मेदार है। बाकी 2 को याद रखने के लिए एक फॉर्मूला है, LR6SO4। इसका मतलब है लैटरल रेक्टस मसल को सप्लाई करती है नर्व नंबर 6, एब्ड्यूसेंस, और सुपीरियर ऑब्लिक मसल को सप्लाई करती है नर्व नंबर 4, ट्रोक्लिया। ये फॉर्मूला याद रखिएगा। अब आती है नर्व नंबर 5, ट्राइजेमिनल। याद है हमने बात की थी कि ये सबसे बड़ी क्रेनियल नर्व है। ये एक मिक्स नर्व है, मतलब इसके 2 बड़े काम हैं। पहला, चेहरे पर सेंसेशन महसूस करना, और दूसरा, खाना चबाने वाली मसल्स को कंट्रोल करना। इस बड़ी नर्व की 3 मेन ब्रांचेस हैं। पहली 2, ऑफ्थैल्मिक और मैक्सिलरी, पूरी तरह से सेंसरी हैं।
लेकिन तीसरी ब्रांच मैंडिबुलर एक ऑलराउंडर है। ये चेहरे के निचले हिस्से में सेंसेशन भी देती है और हमारी चबाने वाली मसल्स को भी कंट्रोल करती है। तो पहली 6 नसें हो गईं। चलिए अब अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और आखिरी 6 क्रेनियल नर्व्स पर फोकस करते हैं। नर्व नंबर 7 है फेशियल नर्व। इसी की वजह से हम मुस्कुराते हैं, गुस्सा दिखाते हैं, मतलब सारे फेशियल एक्सप्रेशंस। साथ ही ये हमारी जीभ के आगे के 2/3 हिस्से से स्वाद लेने में भी मदद करती है। और नंबर 8 वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर। इसके 2 बहुत जरूरी काम हैं, सुनना यानी हियरिंग और हमारे शरीर का बैलेंस बनाए रखना। अब गले के पास की 2 जरूरी नसों को देखते हैं। नंबर 9 ग्लॉसोफेरेंजियल। ये जीभ के पिछले 1/3 हिस्से से स्वाद लेने और खाना निगलने में मदद करती है। और फिर आती है हमारी सुपरस्टार नर्व नंबर 10 वेगस। ये गैग रिफ्लेक्स से लेकर बोलने, दिल की धड़कन को कंट्रोल करने और पाचन तक न जाने कितने जरूरी कामों को देखती है। और अब हम आ गए हैं बिल्कुल आखिरी में, नंबर 11 एक्सेसरी। ये एक मोटर नर्व है जो हमें कंधे उचकाने और सिर घुमाने में मदद करती है। और आखिर में नंबर 12 हाइपोग्लॉसल। इसका एक ही काम है, हमारी जीभ की मूवमेंट को कंट्रोल करना, जो बोलने और निकलने के लिए बहुत जरूरी है। तो हमने सभी 12 नसों को तो समझ लिया, पर असली खेल तो तब शुरू होता है जब इन्हें बीमारियों से जोड़कर सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए अब सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, क्लिनिकल कोरिलेशंस, जो नॉर्सेट में पूछे जाते हैं। ये टेबल आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ध्यान से देखिए, मल्टीपल स्क्लेरोसिस में सबसे कॉमनली ऑप्टिक नर्व यानी नंबर 2 पर असर होता है। डायबिटीज के मरीजों में ऑक्यूलोमोटर नर्व यानी नंबर 3 में समस्या आ सकती है। अगर ब्रेन में प्रेशर बढ़ता है, जिसे हम इंक्रीज्ड आईसीपी कहते हैं, तो नर्व नंबर 3 और 6 पर दबाव पड़ता है। और पायोजेनिक मेनिंजाइटिस में सबसे ज्यादा खतरा वेस्टिब्यूलोकॉक्लियर नर्व यानी नंबर 8 को होता है, जिससे सुनने की क्षमता भी जा सकती है। तो अब आपके पास क्रेनियल नर्व्स को समझने का एक पूरा सिस्टमैटिक फ्रेमवर्क है। अब सवाल चाहे कैसा भी आए, आप उसे इसी फ्रेमवर्क से आसानी से हल कर सकते हैं। याद रखिए, सिर्फ पढ़ना नहीं, सही तरीके से पढ़ना ही सफलता की कुंजी है। उम्मीद है कि क्रेनियल नर्व्स को समझने का ये सिस्टमैटिक तरीका आपको पसंद आया होगा। अगर आप नॉर्सेट के दूसरे मुश्किल टॉपिक्स को भी इसी तरह आसान बनाकर समझना चाहते हैं, तो हमारे YouTube चैनल medtalk_19 को जरूर सब्सक्राइब करें। हम आपकी तैयारी में मदद करने के लिए जल्द ही और भी ऐसे ही एक्सप्लेनर्स लेकर आएंगे। पढ़ने के लिए धन्यवाद।